हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार के जितने प्राणी हों सब सुखी हों, सब लोग रोग रहित हों, सबके दुख दूर हों, किसी के हिस्से में कोई कष्ट न आवे, यह सनातन का जो है उद्देश्य है। और यही चिकित्सा का भी उद्देश्य है। चिकित्सा का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, रुग्णस्य रोगोपशमनम। स्वस्थ व्यक्ति को और स्वस्थ कैसे रखा जाए और रोगी के रोग का शमन करके कैसे उसको स्वस्थ बनाया जाए, यही चिकित्सा शास्त्र एवं आयुर्वेद का पूर्ण उद्देश्य है। आयुर्वेद में, चिकित्सा में, औषधियों में चमत्कारिक गुण पैदा करने के लिए काष्ठ औषधियों के साथ रत्नों का प्रयोग बहुतायत से वर्णन है, रसौषधि चिकित्सकों ने किया है। इसमें जैसे जितने रत्न हैं उनके बारे में मैं बताता हूं, तमाम लोगों के मन में भ्रांतियां हैं उसको दूर करता हूं। सुश्रुत संहिता में जितने रत्न हैं उसके बारे में लिखा है, मुक्ता विद्रूम वज्रेंद्र वैदुर्य स्फटिकादयः चक्षुष्यामणयः सीता लेखना विषसूदनाः। ये इसका अर्थ ये है कि जितने प्रकार के भी पृथ्वी से निकलने वाले ये रत्न हैं, इनका शोधन करके इनकी पिष्टी या भस्म बना करके प्रयोग करने से ये नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं। इनका प्रभाव शीत है, परंतु शीत होने के साथ साथ ये कफ को नहीं बढ़ाते, कफ को शांत करते हैं, बात को भी शांत करते हैं और पित्त को भी शांत करते हैं और शरीर से दोषों को निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। मलों के द्वारा दोष शरीर से बाहर निकाल करके शरीर को जो है स्वस्थ बनाने में सहयोग करते हैं। और ये रत्न जो है धारण करने से, जैसे बाह्य प्रयोग से, ये शरीर की, ये मनुष्य की गरीबी को दूर करते हुए पाप को शांत करता है। इन रत्नों में सर्वप्रथम जो है आता है वज्र, जिसको हम लोग हीरा कहते हैं, अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं। वह सबसे बड़ा गुणकारी है। जैसे लिखा है, सुमृतम हीरकम हृदयम परमम षडरसान्वितम योगवाही मतम चैतत सर्वोत्कृष्टम रसायनम राजयक्ष्मा प्रशमनम मेदमेदो विनाशनम पांडुशोथोदरहरम तथा क्लैब्यहरम परम। ये हीरा का संशोधित जो भस्म है, ये सर्वप्रथम जो है हृदय है, हृदय को पुष्ट बनाता है, बीपी को कंट्रोल करता है, टीबी को ठीक करता है, शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है, अकाल मृत्यु को शांत करता है। इसके साथ काष्ठ औषधियों के और औषधियों के योग से ये आयु को बढ़ाता है। रसायन है, रसायन उसे कहते हैं, रसायनम तु तत्प्रोक्तम जरा व्याधि विनाशनम, जो वृद्धावस्था को रोके और व्याधियों को रोके, शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ावे और जो है शरीर को पुष्ट बनावे। किसी भी वय में यह प्रयोग किया जाए उसमें यह लाभकारी है। तथा यह नपुंसकता की अद्वितीय औषधि है योगों के साथ। इसके साथ अन्य रत्नों का भस्म हो, केसर हो, कस्तूरी हो, माणिक्य हो, पन्ना हो, नीलम हो, लौह भस्म हो, इत्यादि योगों से बनाई हुई औषधियां नपुंसकता नाशक होती हैं। आजकल बहुतायत से देखा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के तमाम रोगी हैं जो अनेक औषधियों से स्वस्थ नहीं हो पाते, परंतु यदि मोती भस्म के साथ हीरा भस्म का प्रयोग किया जाए तो हृदय को मजबूत करते हुए यह बीपी का प्रशमन करता है। बीपी जो है शुद्ध रूप से हृदय रोग ही माना जाता है। हृदय की विकृति से ही हीन रक्तचाप और उच्च रक्तचाप होते हैं। अतः इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रसौषधियों का प्रयोग भी करना
चाहिए। और हमारे सनातन में भी, आयुर्वेद में भी है कि जे तु शास्त्र विदो दक्षाः शुचयः कर्म को विदा जित हस्ता जितात्मानः तेभ्यो नित्यम कृतम नमः। चिकित्सा शास्त्र के श्रेष्ठ प्रणेता पतंजलि, उन्होंने लिखा है कि जो शास्त्र के ज्ञाता वैद्य हैं, जिनके हाथ में जस है, जो चिकित्सा में प्रवीण हैं और जो एकदम लोभी नहीं है, लोक कल्याण के लिए और अपने माँ जन्म थोड़े जीविका पालन के लिए औषधियों का प्रयोग करते हैं, ऐसे चिकित्सकों को उन पतंजलि ने जो है हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। और व्यक्ति को यदि अपना सब कुछ बढ़ाना हो तो सबसे पहले अपने से बड़ों का समादर भी करना चाहिए। हमारे सनातन में आता है जो है कि ये जो है, ये जैसे अपने से बड़ों का प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, और जो है उससे आपके जस की वृद्धि होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपकी आयु बढ़ेगी। इसके लिए यह एक श्लोक लिखा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। अभिवादनशील माने प्रणम्यशील, अपने से बड़ों का समादर करने वाला, अब माता पिता का, गुरु का, अपने आचार्य को प्रणाम करने वाला जो व्यक्ति है वह हर जगह समादर पाता है और जो है हर जगह सत्पात्रता में उसकी गणना होती है, तो उसकी आयु, जस, धन इत्यादि सब बढ़ते हैं। इसलिए अपने से बड़ों को का समादर करना चाहिए, अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करना चाहिए। कोई कितना भी नाराज हो, लेकिन किसी के पैरों पर अगर कोई झुक जाता है तो वह सज्जन व्यक्ति भी हो, दुर्जन व्यक्ति भी हो, उसको माफ कर देता है। इसलिए अपने से बड़ों का हरदम समादर करना चाहिए और अच्छी वाणी बोलना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इससे आपके जस के अत्यंत वृद्धि होगी और आप समादर के पास